अगर आप भी कम समय में संपूर्ण रामायण पाठ का पुण्य फल पाना चाहते हैं तो पंडित जी आपको बताएंगे एक ऐसा असरदार और प्रभावी श्लोक जिसका हर रोज पाठ करके आप संपूर्ण रामायण का पूरा फल पा सकते हैं। कौन सा है वो श्लोक, आइए जानते हैं। पंडित जी, वो कौन सा एक श्लोक है जिसके पाठ से हमें संपूर्ण रामायण का फल मिल सकता है? वैसे तो रामचरितमानस का हर अक्षर अपने आप में संपूर्ण फल देने में सामर्थ्यवान है। मूक होय वाचाल पंगु लहै गिरिवर गहन, ये रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जी कि इसमें गूंगा भी बोल सकता है और लंगड़ा भी पहाड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ सकता है। बस कृपा होनी चाहिए। और किसकी कृपा होनी चाहिए? भगवान श्री राम की कृपा होनी चाहिए। और भगवान श्री राम की बिना कृपा हुए आप रामायण तक पहुंच भी नहीं सकते। यही सन आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जानय सोई जहि देहि जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान बताना चाहें अपने आप को। और जिस दिन वो बताना चाहते हैं उस दिन उस व्यक्ति में और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता है, अर्थात वो व्यक्ति भी भगवानमय हो जाता है। तो देखो, काकभुसुंडी संवाद के साथ साथ सुंदर शिवाष्टक है उत्तरकांड में। कलयुग के बारे में बड़ा सटीक लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आजकल सोशल मीडिया पर उत्तरकांड का उद्धरण दे करके खूब वायरल किया जा रहा है मैसेज। उस विषय पर खैर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन सही बात यह है कि भगवान तुलसीदास ने यही कहा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। ये उत्तरकांड में ही कहा है उन्होंने। तो एक श्लोक आप जानिए जिसका पाठ करने से आपको रामायण का पाठ करने के बराबर फल मिलेगा। वो क्या है? रामायण तो चूंकि काफ़ी बड़ा है, ऐसे में जो लोग हर रोज़ रामायण नहीं पढ़ सकते हैं उन लोगों को चाहिए कि अपने हृदय में राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी का ध्यान करें। और एक संस्कृत का श्लोक है, आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। मतलब इतने में मैंने पूरे रामायण को ख़त्म कर दिया। जैसे राम वनवास गए, वहाँ सोने के मृग का वध किया, वहीं से वैदेही जानकी का हरण हो गया, रावण ने हरण कर लिया, रावण के हाथे जटायु ने अपने प्राण गंवा दिए, श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई, मित्रता के पश्चात बाली का वध भगवान ने किया, समुद्र पार करने के लिए समुद्र पर भगवान ने पुल बनाया और लंका जाकर के हनुमान जी ने लंका को जलाया। इसके बाद रावण और कुंभकर्ण जैसे आतताइयों का भगवान ने वध किया। इतनी बात अगर आप रोज सुबह शाम कहते रहेंगे तो संपूर्ण रामायण का पाठ करने का फल आपको प्राप्त होता रहेगा। और इस मंत्र का जप करने से शांति मिलती है, बुरे विचार दूर होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। पूजा करते समय श्री राम के प्रतिमा के सामने इस मंत्र का 11-21 बार जप करने से रामायण पढ़ने के बराबर ही लाभ मिलता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि देखिए, आप जानते हैं छोटी सी बात है, एक आदमी बीमार हुआ और बीमारी में बहुत बीमार हुआ तो उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। वेंटिलेटर पर रखने के बाद जब चार्ज किया हॉस्पिटल ने उससे पैसा, उसने पैसा तो दे दिया लेकिन अकेले में जाकर रोने लगा कि तुमने जिस सपोर्ट को वेंटिलेटर के जिस सपोर्ट पर मुझे 12 घंटा रखा, इस वेंटिलेटर से ज़्यादा सपोर्ट पर मैं पूरे जीवन रह रहा हूँ और वो ईश्वर रख रहा है। ऐसे ईश्वर को हम भूले हुए हैं। ऐसे ईश्वर के लिए हम बेचैन नहीं होते, ऐसे ईश्वर के लिए हमारे मन में तड़प नहीं होती।
तो कहने का मतलब जो लोग अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में प्रभु श्री राम की कृपा देखते हैं, जो लोग मंगल और अमंगल में दोनों एक जैसे रहते हैं, उन्हीं लोगों का कल्याण होना सुनिश्चित है। और प्रभु श्री राम की अगर कृपा आप चाहते हैं तो मंगल भवनय मंगलहारी द्रमहु सो दशरथ अजिर बिहारी, राम नाम जपिए और सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए। एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, पंकज प्रयागराज से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए पंकज जी। नमस्ते पंडित जी। सदा सुखी रहिए। हम पंकज केसरवानी प्रयागराज से कौशाम्बी से बोल रहे हैं। जी जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 9 फरवरी 1992। जी। और हम ये जानना चाहते हैं, हमें बिजनेस में सफलता नहीं मिलती और हमारी शादी नहीं हो रही है अभी तक। बेटा ऐसा है, 28 साल के तुम हो गए हो। पहला प्रश्न जो आपका व्यवसाय में सफलता नहीं मिल रही है, वो बात तो मुझे समझ में आती है कि आप सटीक कोई व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कपड़े का व्यवसाय कर लें, अगर आप स्टेशनरी का व्यवसाय कर लें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको सफलता मिलेगी। लेकिन कपड़े का व्यवसाय करिएगा तो रेडीमेड करिएगा, और स्टेशनरी का अगर व्यापार करिएगा तो उसमें किताब कॉपी इन सब चीज़ों की अधिकता, ये आपको सफल बना देगा। दूसरा प्रश्न आपके विवाह का है। मंगल और शुक्र की पंचम नवम दृष्टि बनी है। 2021 में आपका वार खाली नहीं जाएगा, आपका विवाह हो जाएगा और अच्छी लड़की के साथ आपका विवाह होगा। इस बीच कालचक्र दर्शक विनोद दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है विनोद आपका, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी राम राम। राम राम। पंडित जी, एक मेरी बेटी का जन्म डेट है 11 जुलाई 1996। उसकी शादी किस क्षेत्र में होगी और कैसा उसका घर बार मिलेगा, और मेरा एक दूसरा मकान कब बन जाएगा, और मैं बड़ा प्रॉब्लम में हूँ। चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध है, उसे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति की स्थिति अभी चतुर्थ दशम है, गुप्त बहरा दृष्टि इसको कहते हैं। अभी बेटी के विवाह में 1 वर्ष का पूरा विलंब बना हुआ है। अभी कहीं विवाह मन मशरफ के हिसाब से आपको मिल नहीं पा रहा है। हाँ इतना ज़रूर है कि फरवरी मार्च 2021 के बाद इसके विवाह का संयोग बनेगा। जहाँ तक आपने अपने दूसरे मकान के बारे में प्रश्न पूछा है, तो सूर्य और शुक्र की द्वितीय द्वादशी स्थिति इस बात का संकेत है कि जनवरी 2023 के पहले भी दूसरा मकान नहीं बन पाएगा। जी पंडित जी, रामायण से के पाठ से जुड़ी तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ कालचक्र की पूरी टीम को फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।